मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों, आज का हमारे लिए पाक कलाम पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और न जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोई जमीन को सैराब करती थी। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवीला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है, और इस जमीन का सोना चौखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।